पहले मैं मिस्टर छोटेलाल अग्रवाल जी की बात करूंगा। उनकी करीब 82 साल उम्र है। एक्चुअली प्रोस्टेट की दिक्कत ओल्ड एज में ही आती है, ओल्ड एज में ही ऑपरेशन होते हैं, मोस्टली आफ्टर 70 ईयर्स होते हैं। लेकिन इनके में जो मेन प्रॉब्लम थी, इनकी तीनों जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक थी और करीब 10 साल से ब्लॉक थी। पहले इनको बाईपास भी एडवाइस किया गया था, लेकिन फिटनेस ना होने की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से वो बाईपास नहीं हो पाया। अब इनके पास जो मेरे पास आए थे वो पेशाब टोटली इनका रुका हुआ था और हमने कई बार दवाइयों से भी ट्राई किया, नली से भी ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ, तो ऑपरेशन जरूरी था। अब चूंकि तीनों आर्टरी ब्लॉक थी तो अनेस्थीसिया में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ऑपरेशन हाई रिस्क हो गया था। लेकिन मैं इनके बेटे मिस्टर प्रदीप अग्रवाल की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सारी बातों को समझते हुए ऑपरेशन का डिसीजन लिया कि वैसे बाबूजी ठीक हैं, केवल एक नली की वजह से इनकी लाइफ, जो सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो हैम्पर हो रही थी। सारी बातें समझते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। डॉक्टर की बात सुनना बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं कि दूसरे बंदे की बात सुन रहे हैं, नॉन मेडिको की बात सुन रहे हैं। एक जो पढ़ा लिखा इंसान, इतने साल जो पढ़ाई करके आया है, वो अपनी बात समझा रहा है आपको, तो वो चीज़ समझनी जरूरी है। और उन्होंने डिसीजन लिया, उसका रिजल्ट आज इनको देखने को भी मिल रहा है। मैंने बताया था कि टॉयलेट होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, एक खुराक में चाहते हैं कि पूरा आराम मिल जाए, जादू हो जाए। जादू मेडिकल साइंस में जादू नहीं होता है, जो गाइडलाइंस बनी है उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने इनको कहा था कि 3 महीने में ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं जो काफी लंबे समय तक पेशाब रखा हुआ है, 3 महीने में अमूमन टॉयलेट हो जाती है। तो वही आज इनको 2.5 महीना करीब हुआ है और उनकी टॉयलेट हो गई। तो एक पेशेंट आपके यहाँ जो पेशे से डॉक्टर है जी जी, और उनको ऑपरेशन की नीड थी, बिना ऑपरेशन किस तरह का मामला था और कैसे? इनको पेशाब की नली में करीब 3.5 साल से पथरी फंसी हुई थी और वो जो हमने फाइनल अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें करीब 9.5 mm की पथरी आई थी और उनको किडनी में सूजन थी, काफी हाइड्रोनेफ्रोसिस थी और हमने ऑपरेशन प्लान कर लिया था। जांचे वाचे करा के सैटरडे को ऑपरेट करने वाले थे। चूंकि 3.5 साल से अगर कोई स्टोन नहीं निकल रहा है, एक ही जगह पर है, तो उसके चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो जाते हैं निकलने के। लेकिन अब ये भगवान का आशीर्वाद कहा जाए या क्या कहा जाए, वो तो मैं भी नहीं बता सकता कि उनका स्टोन पूरी तरह से बाहर निकल गया। इन्होंने पूरा अल्ट्रासाउंड कराया, बाद में सीटी स्कैन कराया और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी वो स्टोन नहीं था। तो ऑपरेशन से वो मुश्किल से 12 घंटे पहले वो पूरा स्टोन साफ हो गया। ये कुदरत का करिश्मा कहिए या जो भी कहिए, मैं भगवान को तो मानता ही हूँ। उसमें मंगल को हनुमान जी का भी व्रत रखता हूँ, हनुमान जी का मेन भक्त हूँ मैं। लेकिन जो भी है, ईश्वर का करिश्मा कहिए या कुछ आशीर्वाद कहिए किसी चीज का, बड़े बूढ़ों का, पुरखों का, माता पिता का, जो मेरे हाथ से मरीज ठीक हो रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर किसी का ऑपरेशन बच जाता है, क्योंकि एक जो दुआएं मिलती हैं उस पेशेंट की, वो किसी भी आपकी फीस से कम नहीं रहती है, वो जो दुआएं देते हैं। अब जैसे छोटेलाल जी ठीक हुए, उम्मीद कम थी, कई जगह दिखाया, कई लोगों ने कहा पेशाब नहीं होगा, लेकिन अगर ठीक हो गए तो उनके चेहरे पे हंसी देख लीजिए, ये बिल्कुल यंग लग रहे हैं देखने से। उस समय आए थे बड़े परेशान थे।